आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने चैनल चौक एंड डिजिटल अकेडमी पे। एक बार फिर हम हाजिर हैं आप तमाम तालिबे इल्मों के लिए एक नया लेक्चर लेके। जैसा कि आपको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको सारी चीजें बताई थी। बहमनी दौर हमने पढ़ा, कुली कुतुब शाही दौर हमने पढ़ा, और आज जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको इस बात का नोटिस दे दिया था कि हम लोग अगले आने वाले लेक्चर में बीजापुर या आली आदिल शाही दौर के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे आदिल शाही दौर के बारे में, उसके अदबी खिदमात के बारे में, और उसकी जो तारीखी रहा है माहौल, जो उसके तारीखी दौर रहा है उसके बारे में सारी चीजें जो आज हम लोग मालूमात करेंगे। तो आप अपने पास नोटबुक जरूर रखें, कंपलसरी मैंडेटरी है, ताकि आप इसमें जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ उसे आप नोट डाउन कर ले। आपके पास किताबें होंगी, अच्छी बात है। अगर किताबें नहीं है, आपके पास चीजें अवेलेबल नहीं है, किताबें या और भी तरह की कोई भी चीजें जिससे आप इल्म हासिल कर सकते हैं, तो आपसे दरखास्त है कि आप अपने पास नोटबुक और पेन पेंसिल लेकर जरूर बैठें, ताकि जो चीजें आज मैं आपको बताऊंगा वो एग्जाम के मद्देनजर बहुत अहम है। तो उसे अपनी हैंड राइटिंग में जरूर नोट डाउन करें, ताकि वो आपके जहन में सर्कुलेट होती रहे और वो चीजें आपको ज्यादा देर तक याद रहे। तो इससे पहले हमने बहमनी दौर और कुतुब शाही दौर आपको पढ़ा दिया है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें उसमें समझ में आ गई होंगी। और जिन बच्चों ने वो वीडियोस या वो लेक्चर नहीं देखे तो वो जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर आप हमारे जो चैनल है उस पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आप उर्दू लेक्चर के नाम से जा सकते हैं। वहां पे सारे जो लेक्चर है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सेशन है, जो आज का हमारा लेक्चर है, उसकी शुरुआत करते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर मैंने हेडिंग लिखी गई है आदिल शाही दौर। तो आपको देख रहा होगा राइटिंग थोड़ी सी इंप्रूवमेंट में है, लेकिन आप कोशिश करें, आपको नुक्ते थोड़े से नहीं दिख रहे होंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। नुक्ते यहाँ पे बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। आप मेरे प्रोनाउंसिएशन पे और मेरी आवाज पे थोड़ा सा गौर फिक्र करें और वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज कर ले अपने एयरफोन की। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आदिल शाही दौर, जिसकी जो टाइम ड्यूरेशन है, यानी कि जिसका दौरे हुकूमत का वक्त है वो है 1490 से लेकर 1686। इसका टाइम पीरियड है जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना जरूरी है। देन हम बात करेंगे इसका दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं जो बीजापुर सल्तनत। इसका दूसरा नाम है, या फिर हम कह सकते हैं बीजापुर की सल्तनत। इसके दो नाम है, जैसे हमने कुतुब शाही दौर में पढ़े थे गोलकुंडा, उसी तरह से बीजापुर सल्तनत है। इसका दूसरा नाम है। इसमें 9 हुक्मरान गुजरे हैं। जैसे हमने बताया था आपको कि कुली कुतुब शाह का जो दौर है, यानी कि गोलकुंडा की जो सल्तनत थी उसमें 8 हुक्मरान थे और बहमनी दौर में 18 थे। तो इस हिसाब से जो आदिल शाही दौर है उसमें हमारे पास 9 हुक्मरान है, जिसके जो बानी है वो है यूसुफ आदिल शाह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी मरतबा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदिल शाही दौर का जो बानी है उनका नाम क्या है, तो आंसर होगा यूसुफ आदिल शाह। अभी इसके बारे में जो इनके और जो बादशाह उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको मालूम होने चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिखना भी जरूरी नहीं समझा, लेकिन मैं आपको ओरली बता देता हूँ, आप उसे नोट डाउन कर लें। तो पहला है यूसुफ आदिल शाह, दूसरा है हमारे पास इस्माइल आदिल शाह, तीसरा है मालो आदिल शाह, फोर्थ है इब्राहिम आदिल शाह, नेक्स्ट है अली आदिल शाह अव्वल, नेक्स्ट है हमारे पास इब्राहिम आदिल शाह दो, नेक्स्ट है मोहम्मद आदिल शाह, नेक्स्ट है अली आदिल शाह दो, और आखिरी है सिकंदर आदिल शाह। ये इस हिसाब से टोटल 9 हुक्मरान है, आप इसे नोट डाउन कर लें। बाकी अगर कभी कोई चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बेहिचक 24/7 पूछ सकते हैं, आपको सारी जो चीजें वो क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे बानी होगा यूसुफ आदिल शाह शानी। अब इसका खात्मा किसने किया था, जैसा कि आपको बताया गया कि उस वक्त मुगलिया दौर का ज्यादा जोर था, तो कुली कुतुब शाह की जो दौर था, यानी गोलकुंडा की जो सल्तनत थी उसको भी औरंगजेब ने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो उसी से मुतालिक आज जो हम बात करेंगे वो यही है कि आदिल शाही दौर का भी जो खात्मा किया है वो किसने किया है, मुगलिया बादशाह औरंगजेब ने किया है। एक दो मरतबा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आदिल शाही दौर का जो खात्मा है वो किसने किया, तो आंसर हो जाएगा आपका मुगलिया बादशाह औरंगजेब ने। नेक्स्ट, इसमें जो काफी अहम बादशाह हुए हैं वो सारे ही अच्छे हैं, उन्होंने अदबी एतबार से भी काफी उर्दू को फरोग दिलाया और उसमें अपना तबाजमाई भी किया अलग अलग सिर्फ में, चाहे आप बात करें मसनवी की, चाहे आप बात करें नज़म की, चाहे आप बात करें और भी दीगर सिर्फ की, उन्होंने सब में तबाजमाई किया। उन्होंने उसमें सारी अपनी जो कोशिश है वो उसमें लगाई थी। तो उसी में सबसे पहले हम नाम लेंगे आपके लिए इस्माइल आदिल शाह। ये फारसी शायर थे जिनमें इन्होंने अपनी जो शायरी किया वो फारसी में किया और ये तखल्लुस में रखते थे
फाई, इनका एक तखल्लुस था इस्माइल आदिल शाह का। और जो दूसरे हैं हमारे पास इब्राहिम आदिल शाह सानी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसलिए इब्राहिम आदिल शाह सानी और गोलकुंडा के मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इनको मैं अगली क्लास में स्पेशल पढ़ाऊंगा, दोनों को कंबाइन करके, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या है, हम असर है। हम असर का मतलब कंटेम्परेरी यानी कि समकालीन है एक दूसरे के, यानी कि गोलकुंडा में मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे और बीजापुर में अली आदिल शाह सानी थे। ठीक है, तो ये भी काफी अहम है। इनको जो शौक था वो मौसीकी से था, यानी कि म्यूजिक से इनको काफी लगाव था, और इनकी बनिस्बती इनको जगत गुरु कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी जगत गुरु कहा जाता है इब्राहिम आदिल शाह सानी को। और इनके हम असर शायर है मुगलिया बादशाह अकबर और मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये काफी मतलब एग्जाम में पूछा गया है कि गोलकुंडा और बीजापुर का वो कौन से बादशाह हैं जो अकबर के समकालीन या अकबर के हम असर है। तो आंसर होगा आपका इब्राहिम आदिल शाह सानी और मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, तो इसलिए आप याद रखें कि हम असर होते हैं कंटेम्परेरी या समकालीन, इससे काफी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब जो इब्राहिम आदिल शाह सानी, उनकी एक तसनीफ है जो बहुत अहम है, बहुत अहम है, वो है नोरस, जिसका मौजू है मौसीकी। काफी मरतबा एग्जाम में पूछा गया है कि नोरस का मौजू क्या है, तो आंसर होगा आपका मौसीकी यानी कि म्यूजिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये उनके थोड़ी सी हमने बादशाहों के बारे में मालूमात की, उनकी तसानीफ के बारे में बात की। अब हम उनके जो मलिक शुरा हैं, उनके जो शायर गुजरे हैं, उनके बारे में बात करते हैं, जो आदिल शाही दौर के शायर गुजरे हैं या मुसन्निफ हुए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नुसरती का। हो सकता है आपको नून का नुक्ता ना दिख रहा हूं, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो नुसरती के बारे में पढ़ेंगे। नुसरती की सिर्फ हम तसनीफ कर रहे हैं, इन सभी शुराओं को हम इंडिविजुअल यानी कि इनफरादी तौर पे अलग से डिस्कस करेंगे। तो नुसरती है, इनकी 3 तसनीफ है, अलीनामा, गुलशन इश्क, तारीख अस्कंदरी। तारीख अस्कंदरी को हम लोग कहते हैं बहलोल फतेहनामा भी कहते हैं, आप नोट डाउन कर ले। तारीख अस्कंदरी को बहलोल फतेहनामा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रुस्तमी, इसकी जो तसनीफ है वो है खालिद नामा, और इसको अरबी मोजज़ा भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब्दुल, इनकी तसनीफ का नाम है इब्राहिम नामा, और ये बीजापुर का पहला अदबी कारनामा करार दिया जाता है अब्दुल की इब्राहिम नामा को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास शाह बुरहानुद्दीन जानम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा। और ये भी पूछा जाएगा कि शाह बुरहानुद्दीन जानम के वालिद का क्या नाम है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिनका नाम था शाह मीराजुल शम्सुल उश्शाक, इनके वालिद मोहतरम है। और मैंने वहीं पे आपको रिकॉल कराया था कि इनके बेटे कौन है और फिर उनके बेटे कौन है। तो शाह बुरहानुद्दीन जानम का ताल्लुक जो है आदिल शाही दौर से है, और जो इनकी तसनीफ है वो इरशाद नामा, रिसाला वजूदिया और कलमतुल हकाइक इनकी तसनीफ है, जो एग्जाम में काफी मरतबा पूछी गई थी। इनसे तसनीफ को आप जरूर याद करके जाए। नेक्स्ट हमारे पास मलिक खुशनूद है, इनकी एक तसनीफ है जन्नत श्रृंगार, जो अमीर खुसरो की एक तसनीफ है, उसका इन्होंने ये तर्जुमा किया है। तो आपके लिए एक मैं होमवर्क यहाँ पे दे देता हूँ, ताकि आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करें। हम भी मेहनत करते हैं, तो इंशाल्लाह आप भी मेहनत करेंगे तो आपको जल्द से जल्द कामयाबी मिल जाएगी। तो आपको ये बताना है कि जब गोलकुंडा और बीजापुर यानी कि दोनों सल्तनत की बात कर रहा हूँ, आदिल शाही और कुतुब शाही दौर में, वो कौन सा शायर था जिसको दहेज में बीजापुर भेजा गया था। अब यहाँ पे आपको ये भी करना है कि बादशाह की शादी गोलकुंडा में हुई थी। तो ये 2 सवाल है, आपको जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं कि बीजापुर के किस बादशाह की शादी गोलकुंडा में हुई थी और वो कौन सा शायर है जिसको दहेज में बीजापुर भेजा गया था। तो ये आपके लिए क्वेश्चन, आप इसका आंसर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट हमारे पास है हसन शौकी, इनकी तसनीफ है फतेहनामा निजाम शाह, ये एक ही तसनीफ है। और नेक्स्ट हमारे पास मेजबानी, ये है हसन शौकी की तसनीफ है। नेक्स्ट हमारे पास है शाह अमीनुद्दीन आला, ये इन्हीं के फर्जंद है, यानी कि शाह बुरहानुद्दीन जानम के फर्जंद है, उनके साहबजादे हैं, यानी कि ये शाह मीराजी शम्सुल उश्शाक के पोते हैं। तो मैं एक बार और आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। सबसे पहले शाह मीराजी शम्सुल उश्शाक, देन आपका आएगा शाह बुरहानुद्दीन जानम, और उसके बाद आएगा शाह अमीनुद्दीन आला। ये तीनों का सीक्वेंस है, काफी मरतबा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनके वालिद मोहतरम का क्या नाम है, ये इनके पोते का क्या नाम है। तो इनकी तसनीफ है मोहब्बत नामा, इश्क नामा और गनी मकफी, ये इनकी तसनीफ है जो आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास जो बहरी, इनकी तसनीफ है मन लगन। तो ये सारी चीजें थी जो आपको एग्जाम में
पूछे जा सकते हैं, इनसे सवाल बनेगा, इससे अलग इसमें कोई सवाल नहीं बनेगा। मैंने आपको बता दिया अली आदिल शाह सानी और मोहम्मद कुली कुतुब शाह आपको अगले लेक्चर में बिल्कुल इंडिविजुअली पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उससे सवाल बनना लाजमी है। कम से कम 2 सवाल आपको जरूर पूछे जाएंगे। और ये वाली जो तसनीफ है मन लगन, ये काफी अहम है, आप इसे जरूर नोट डाउन करके जाएं, क्योंकि ये काफी मरतबा भी हाल फिलहाल में पूछी गई है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है या कोई क्वेरी आ जाती है आपके मन में लेक्चर देखने के बाद, या लेक्चर देखने के बाद आपको कुछ चीजों का मन में और डाउट आ जाता है, तो आप बेफिक्र मुझे इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको 24/7 इस नंबर पर रिप्लाई करूंगा। नंबर है 9045220432। बाकी जो बच्चे एलडी ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए बोल रहे थे और टीजीटी के लिए बोल रहे थे, उनका जो बैच है वो अभी कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। जैसा आपको मालूम होगा कि फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो काफी स्टाफ जो है वो खुशियां मना रहा है। आप भी खुशियां मनाइए अपने घरों में। बाकी जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं एलडी ग्रेड में और यूपी टीजीटी के बैच में, वो जल्द से जल्द इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप दोनों आपके लिए 24/7 ओपन है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।